आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स का वेटेज होल्ड करते हैं, तो इन्हें आप प्लीज़ अच्छी तरह समझिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 5.26। अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड विद थ्रेड ए बी इन फिगर 5.5। Thread CD of the same type is attached to the other end of 2 kg mass. Lower thread is pulled gradually harder and harder in the downward direction so as to apply force on AB. Which of the threads will break and why? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, टारगेट करा गया है इस AB थ्रेड को। इस AB थ्रेड पे क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये 2 kg का जो ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा है 2 इंटू जी, और साथ में CD पे लगाया हुआ फोर्स जिससे AB पे असर पड़ रहा है। मतलब दो तरीके के फोर्स, एक CD वाला फोर्स FCD और एक 2G, दोनों के दोनों AB पे एक्ट कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, CD पे तो आपने सिर्फ FCD लगाया, लेकिन AB पे आपने FCD के साथ साथ ये 2G भी लगाया, तो इसीलिए AB ही टूटेगा। तो इसका रीज़न है बिकॉज, और इसके बाद आप लिख दीजिएगा फोर्स ऑन ए बी इज FCD प्लस 2G और CD इज FCD, देयरफॉर AB विल ब्रेक। ये दो चीज़ें आप ज़रूर लिख के आइएगा। इस तरह से ये सॉल्व होगा। देन 27, ये इसके साथ वाला ही है। इसमें ये बोल रहे हैं इन द अबव गिवन प्रॉब्लम इफ द लोअर थ्रेड इज पुल्ड विद अ जर्क व्हाट हैपन्स। हाँ, इस केस में आपका CD टूट जाएगा, क्योंकि एकदम से आप CD को खींच रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स AB तक नहीं जा पाएगा। अप्लाइड फोर्स का जो ट्रांसमिशन रहता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ऐसा आपकी बुक में दे रखा है। तो ये बिल्कुल सही है। आप ग्रेजुअली खींच रहे थे, धीरे धीरे लगाया तो AB पे असर आया, लेकिन आपने एकदम खींचा है तो AB तक फोर्स नहीं पहुंच पाया। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सडन पुल ऑन CD इज नॉट ट्रांसमिटेड टू AB इंस्टेंटली। ये इसका आंसर होगा। देन 5.28, टू masses of 5 kg and 3 kg are suspended with help of massless inextensible strings as shown in figure 5.6. Calculate T1 and T2 when whole system is going upwards with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको इसमें T1 T2 की वैल्यू निकालना है, तो एक बार 5 kg और एक बार 3 kg, इन दोनों के लिए FBD बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअली कितने कितने फोर्स लग रहे हैं इन पे ये निकालना पड़ेगा। इक्वेशन निकालने के बाद आप T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 5 kg ब्लॉक, इस पे ऊपर की तरफ T1 और नीचे की तरफ T2। अब यहाँ आप समझिएगा, ये डायग्राम में T2 ऊपर की तरफ बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 kg 3 kg दोनों आ रहे हैं, तो 3 kg जिस वायर से लटका हुआ है उस पर टेंशन T2 ऊपर की तरफ लग रहा है। 5 kg जिस वायर से लटका हुआ है उस पर T1 ऊपर लग रहा है। लेकिन 5 kg को जब आप अकेला देखेंगे तो आप देखिए इसमें दो वायर जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो हमेशा टेंशन फोर्स उल्टा रहता है। ऐसा आप देखते हुए आए हैं, क्योंकि यहाँ से खिंचाव नीचे की तरफ है ना 5 kg पे, इसीलिए T2 नीचे की तरफ है। ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा खास तौर से। अब 2 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और साथ में नीचे की तरफ 5G फोर्स लग रहा है, 5 kg इंटू जी। तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया आपका 5 है। अब ये 5 है क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ वाले सारे पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, तो T1 माइनस T2 माइनस 5G। वेरी वेरी इजी, ये चीज़ आप जानते हैं। पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था तो हमने 5 है एक्सेलरेशन ले लिया, ऊपर की तरफ वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, तो ऊपर T1 था तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी नीचे वाले सब नेगेटिव होंगे। अब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ए था आपका 2, जी था 9.8, तो 5 इंटू 2 प्लस 9.8, मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 59। ये आपकी एक इक्वेशन। ठीक, उसी तरह से दूसरे का हमने बनाया FBD, ये 3 kg,
तो नीचे की तरफ 3g, ऊपर की तरफ 3 है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लग रहा है। और इसके ऊपर सिर्फ एक t2 है ऊपर की तरफ, और कुछ भी नहीं है। t1 आप मत लीजिएगा, क्योंकि t1 सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था। इस ब्लॉक का कनेक्शन सिर्फ इस थ्रेड से है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है हम उसको देखेंगे। और आपको मैंने बता ही दिया है कि इस डायग्राम में 3 kg का वायर, 5 kg का वायर, इस हिसाब से t1 t2 दे रखा था। तो ऐसा इसका FBD बनेगा। अब 3A इज इक्वल्स टू T2 माइनस 3G, वेरी वेरी इजी, देख कर ही समझ गए आप। तो T2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू A प्लस जी, तो 3 इंटू 2 प्लस 9.8, तो ये आपको मिल रहा है 35.4 न्यूटन। ठीक, अब देख लीजिए आप, T2 की वैल्यू आ गई है। आपको सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे रखना है, तो T1 मिल जाएगा आपको। तो T1 माइनस 35.4 इज इक्वल्स टू 59, मतलब 94.4 न्यूटन। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। देन 5.29, ब्लॉक A of weight 100 Newton rests on a frictionless inclined plane of slope angle 30 degree, figure 5.7. A flexible cord attached to A passes over a frictionless pulley and is connected to block B of weight W. Find the weight W for which the system is in equilibrium. इसका आप ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन था आपका बहुत ईजी है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे F का तो कुछ काम है ही नहीं, म्यू 0 है। जो जो फोर्स हैं वो भी आपको दे रखे हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। तो इधर इस W की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए। ये वाला जो ब्लॉक है, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ मैं। नीचे की तरफ W, ऊपर की तरफ ये इस पुली से कनेक्टेड है, तो ऊपर हो जाएगा टेंशन T। उसी तरह से इस ब्लॉक के लिए ये जो आपका F है इस डायरेक्शन में, ये F बराबर है T के, क्योंकि ये भी उसी पुली से कनेक्टेड है। अब इस F के इस T के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा आ रहा है, mg साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे T इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू mg साइन 30 डिग्री, बट दिस T इज इक्वल्स टू W फ्रॉम दिस फिगर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 W इज इक्वल्स टू mg साइन 30 डिग्री। अब आप देखिए मास कितना दे रखा था आपको, 100 न्यूटन। मतलब ये जो आपका mg है, जो कि इस ब्लॉक का वेट है, वो 100 न्यूटन है। तो हियर mg इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। बस यही थोड़ी सी इसमें ट्रिकी थी चीज़, बाकी तो सब इजी है। तो W इज इक्वल्स टू 100 और साइन 30 मतलब 1/2, तो इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ये इसका आंसर है। देन 5.30, a block of mass m is held against a rough vertical wall by pressing it with a finger. If the coefficient of friction between the block and the wall is mu and the acceleration due to gravity is g, calculate the minimum force required to be applied by the finger to hold the block against the wall. ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल लाइफ का। आपने देखा ही है, इलेक्ट्रिशियंस जब भी बोर्ड लगाते हैं तो वो बोर्ड को होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद कील ठोकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ यहाँ पे। ये आपकी वॉल है, ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है। कील ठोकने के पहले उन्होंने इसे पकड़ रखा है फोर्स लगा के, जो कि है F। ठीक, वॉल जिससे कि कांटेक्ट में है बोर्ड, कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स N लगा रही है। अब जैसे ही आपने हाथ ढीला किया, ये बोर्ड नीचे फिसलने लगेगा। ये वॉल क्योंकि रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ रहेगा, तो ऊपर की तरफ स्मॉल f, नीचे की तरफ mg। देख लीजिए आप कितना इजी हो गया ये। इस तरह से इसका FBD भी बन गया। दीवार में रफनेस है, mg की वजह से नीचे आ रहा है, तो ऊपर की तरफ f लग रहा है। ये चीज़ आपको बस समझनी है। अब
यही कैपिटल एफ कितना होगा ये आपको बताना है उन सारी चीज़ों को लेके जो कि आपको दे रखी है। तो देखिए आप, एफ इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल एन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, और स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू असल में क्या है, एम जी वर्टिकल फोर्सेस। इसको ऐसे लिख दीजिएगा आप, सिंस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन एंड स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू म्यू एन। तो इससे एन कितना हो गया आपका, एम जी बाय म्यू। तो कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एम जी बाय म्यू। देख लीजिए आप, इस एफ की वैल्यू जो जो चीज़ें आपको दे रखी थी उसमें मैं ले आया, ये स्मॉल जी म्यू और यहाँ पे एम भी था। तो ये इसका आंसर होगा।